जय सिया राम। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को समझाते हैं। वैसे उद्धव जी संसार में परम दुर्लभ संत है और सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक समय की बात है, उज्जैन में एक धनवान, कृपण, लोभी, कामी, क्रोधी ब्राह्मण रहता था। उसने कभी अपने जाति, बंधु, अतिथियों को कभी मीठी वाणी से प्रसन्न किया और खिलाने पिलाने की बात तो दूर, उस ब्राह्मण ने अपने शरीर के लिए भी धन खर्च ना किया। उसकी कृपणता के कारण उसके भाई, बंधु, नौकर, चाकर, पत्नी आदि के साथ देवता मतलब पंच महायज्ञ के भागी जो ऋषि, पितृगण, भूत आदि सब तिरस्कार के कारण कुपित हो गए। तो देवताओं के प्रकोप से उसका सारा धन उसकी आंखों के सामने नष्ट हो गया। कुछ धन तो कुटुंबियों ने छीन लिया, कुछ चोर चुरा ले गए, कुछ आग में देवी प्रकोप से जल गया। शेष बचा हुआ राजा ने ले लिया। उसे बड़ी भयानक चिंता ने घेर लिया। धन के नाश होने से रोते रोते उसका गला रुंध गया। उसके हृदय में तीव्र वैराग्य का उदय हुआ। तब वो ब्राह्मण मन ही मन कहने लगा, सच्चा हे दमहो कष्टम वृथा आत्मा में नुतापितः न धर्माय न कामाय यशार्था यास ईदृशः। बड़े खेद की बात है, मैंने व्यर्थ ही अपनी आत्मा को कष्ट दिया। धन के लिए इतना परिश्रम किया, वह न तो धर्म के काम में आया न मेरे सुख में आया। देखा जाता है कि जो कृपण पुरुष हैं, धन से कभी उनको सुख नहीं मिलता। इस लोक में न परलोक में धन कमाने और रक्षा की चिंता से जलते रहते। मरने पर धर्म न करने के कारण नरक में चले जाते हैं। सर्वांग सुंदर व्यक्ति के स्वरूप को अगर कुष्ठ रोग हो जाता है, ठीक वैसे विवेकी पुरुष को थोड़ा सा लोभ हो जाना उसके गुण और कीर्ति को नष्ट कर देता है। लोभा स्वल्पोपि तान हन्ते वित्रो रूपमिवेप्सितम्। धन के साथ 15 अनर्थ मानव जीवन में प्रवेश कर जाते। साधक को सावधान रहना चाहिए। चोरी, हिंसा, असत्य भाषण, दंभ, काम, क्रोध, अहंकार, भेद बुद्धि, बैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ, शराब, ये 15 अनर्थ धन के कारण माने गए। ये मनुष्य शरीर मोक्ष और स्वर्ग का द्वार है, फिर भी इसे प्राप्त कर इन दोनों में से एक को भी प्राप्त न कर सका। उसने अपनी आत्मा को निश्चय ही धोखा दिया। यानी न मोक्ष मिला न स्वर्ग मिला। गोस्वामी जी लिखा है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो बड़े बड़े विद्वान भी धन की व्यर्थ तृष्णा से निरंतर दुखी रहते हैं। निश्चय ही धन का लोभी किसी की माया से मोहित हुआ है, संदेह नहीं। तो ब्राह्मण सोचता है, न जाने किस पुण्य के प्रताप से सर्वदेव स्वरूप भगवान मुझ पर प्रसन्न हुई, जो मेरे हृदय में ऐसा वैराग्य उत्पन्न किया। ए नीतो दशा मेताम निर्देश चात्मना प्लवा। 28 वस्तुतः वैराग्य ही संसार सागर से पार होने के लिए नौका समान है। कुछ लोग कहते हैं 15 तत्व, कुछ 22, कुछ 24, कोई 28, कोई 35, अलग अलग विद्वानों का मत है।
तो अब उसने सोचा कि मैं पूरा जीवन भगवान का चिंतन करूंगा। खड़वांग को 2 घड़ी में भगवत प्राप्ति हो गई। तो आशा ये है कि तीनों देव मेरे संकल्प का अनुमोदन करके मेरी सहायता करेंगे। तो उद्धव जी भगवान कहते हैं, ऐसा मन में निश्चय करके उज्जैन निवासी ब्राह्मण शांत होकर मौनी सन्यासी हो गया और पृथ्वी पर घूमने लगा। तो एक दिन वो अपने गांव आया, अपने ज्ञान को छुपाकर भिक्षा मांग रहा था। तो गांव के समीप जब आया, बहुत बूढ़ा हो गया था, देखते ही दुष्ट लोग टूट पड़े, तिरस्कार किया। किसी ने कमंडल, माला, कंधा छीन लिया। नदी के किनारे बैठा वो और जो भी कुछ मिला था भोजन कर रहा है। तब तक उन पापियों ने उसके ऊपर लघुशंका कर दिया। किसी ने कहा इसको बांध लो, कोई उसकी निंदा करता, कोई हंसी उड़ाता, कोई उसके ऊपर अपान वायु छोड़ता। इतनी यातनाओं पर भी धैर्य नहीं छोड़ा उसने, और उसने एक गीत गाया जिसको भिक्षु गीत कहते हैं। उसका पहला श्लोक, नायम जनो में सुख दुख हेतुर्न देवतात्मा ग्रह कर्म काला मनः परम कारण मामनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेद यत्। संसार में मनुष्य, देवता, आत्मा, ग्रह, कर्म, काल, ये 6 ही सुख दुख के कारण माने जाते हैं। लेकिन दुख के कारण ये नहीं हो सकते। मन ही सारे संसार चक्र को चला रहा है। सचमुच मन बड़ा बलवान है। इसी ने विषय, उनके कारण, गुणों और उनसे संबंध रखने वाली वृत्तियों की सृष्टि किया है। इन वृत्तियों के अनुसार सात्विक, राजस, तामस अनेक प्रकार के कर्म होते हैं और कर्मों के अनुसार जीव विविध गतियां होती हैं। मन कर्तापन के अभिमान से बंध जाता है। इंद्रिय देवता सभी मन के वशीभूत हैं। मन किसी के वश नहीं होता। मन महा बलवान है और जिसने मन को जीत लिया उसे भगवान विष्णु का कृपा पास समझना चाहिए। तो मनुष्यों की बुद्धि अंधी हो रही है, तभी तो इस मन कल्पित शरीर को मैं मेरा मान बैठते हैं। भ्रम के फंदे में पड़ जाते हैं। मैं हूं, ये मेरा है, ये मैंने किया है। अंत में परिणाम दुख में होता है। अज्ञान अंधकार में भटकते रहते हैं और इस शरीर से दूसरे शरीर में जाते रहते हैं। आत्मा का उद्धार नहीं कर पाते। तो जिसने मन को जीत लिया, तन्मय मनाशु संकल्प मस्तु, जिसने ये जान लिया कि संसार में समस्त पदार्थ कण कण में वह परमात्मा ही विराजित है, जिसने निश्चय बुद्धि कर लिया, वही वास्तव में अपने आप को, अपनी आत्मा को संसार से के आवागमन से मुक्त कर लेता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मोक्ष का गामी वही बनता है, वही मुमुक्ष है, उसी को भगवान मिलते हैं। तो आप हमारे इस लघु वीडियो को सुनिए, समझिए, अपने विचार को भी कमेंट्स में लिखें और अपने मन को परमात्मा के किसी नाम में सन्निहित कर लें। बड़ा कल्याण होगा। जय सिया राम।